तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा ऑर्बिट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर हम इसको बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि इसमें 6000 psi तक प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा है एन एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। यानी किसी मिक्सचर में अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसके सेपरेशन के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके क्वांटिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या होता है? तो कोर प्रिंसिपल होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड्स बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। कि मतलब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी हमारा कंपोनेंट है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो किससे ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा है, स्टेशनरी फेज से ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा है या मोबाइल फेज से एफिनिटी ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, देखिए, डिफरेंट कंपाउंड्स मूव एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं टू डिफरेंट एफिनिटी टुवर्ड स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में रिजल्टिंग इन सेपरेशन, जिसके कारण सेपरेशन होता है। तो अगर मोबाइल फेज से एफिनिटी ज़्यादा है तो सेपरेशन अच्छा होगा, मोबाइल फेज से एफिनिटी ज़्यादा नहीं है, आपका स्टेशनरी फेज से एफिनिटी ज़्यादा अच्छा है तो सेपरेशन अच्छा नहीं होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए, बस एग्जांपल है, पढ़ तो रहे हम लोग गैस, लेकिन ये TLC का एग्जांपल ले लेते हैं। गैस में भी यही होगा, स्टेशनरी में भी होगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए। ये है लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, ये सॉल्वेंट। यहाँ पे स्पॉटिंग कर दिया हमने, जो कंपोनेंट मिक्सचर है। ठीक है, अभी इस पे कोटिंग है, इस ये ग्लास स्लाइड पे कोटिंग है, आपका कोटिंग है सिलिका जेल या सेवडेक्स का, जो भी है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से कंपाउंड जो है ये मूव करेगा ऊपर के साइड में। अब अगर वाटर से या फिर जो इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट है उससे एफिनिटी ज्यादा है तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे, तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा सेपरेट होकर के। और अगर इसका एफिनिटी इसमें जो सिलिका जेल लगा है उससे है तो ये ज्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एफिनिटी उसके थ्रू है, उसके तरफ ज्यादा है, तो ज्यादा सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो यही बेसिक, तो उसमें भी जैसे पैक होता है सिंपल कॉलम में। ठीक है, कॉलम में आपका स्टेशनरी फेज पैक किया जाता है, तो उसमें भी आपका एफिनिटी अगर मोबाइल फेज से ज़्यादा रहेगा तो जल्दी सेपरेशन होगा अच्छे से, मोबाइल फेज से नहीं होगा तो सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अब अगला टाइप ऑफ HPLC, मतलब HPLC कितने प्रकार के होते हैं? तो HPLC दो प्रकार के होते हैं, पहला रिवर्स फेज HPLC और दूसरा नॉर्मल फेज HPLC। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज चेंज हो जाता है। जैसे रिवर्स फेज HPLC में आप देखिए, तो स्टेशनरी फेज क्या है, नॉन पोलर, और मोबाइल फेज में स्टेशनरी फेज क्या है, पोलर। तो याद कर लीजिए, स्टेशनरी फेज रिवर्स वाले में नॉन पोलर और मोबाइल फेज पोलर, और नॉर्मल फेज में HPLC में स्टेशनरी फेज पोलर और मोबाइल फेज में नॉन पोलर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हम आ जाएंगे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कैसे काम करता है HPLC। तो पहला है सॉल्वेंट रिजर्वायर। सॉल्वेंट रिजर्वायर में क्या होगा, स्टोर मोबाइल फेज सॉल्वेंट लाइक वाटर, मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल। तो मोबाइल फेज इसमें हम रखेंगे सॉल्वेंट रिजर्वायर में वाटर, मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, पंप का काम क्या होता है? पंप का काम होता है डिलीवर मोबाइल फेज, क्या करना, मोबाइल फेज को डिलीवरी करना थ्रू द सिस्टम एट हाई प्रेशर, सिस्टम के थ्रू हाई प्रेशर पे, टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो रेट, ताकि कांस्टेंट फ्लो रेट बना रहे। प्रेशर रेंज अप टू कितना हो सकता है, 6000 psi और हायर या उससे ज्यादा। इंजेक्टर, जिसके थ्रू हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करता इंट्रोड्यूस सैंपल इनटू मोबाइल फेज में सैंपल को इंट्रोड्यूस करना। इंजेक्शन वॉल्यूम इज यूजुअली 5 to 20 माइक्रोलीटर, और इंजेक्शन वॉल्यूम जो होगा इंजेक्टर के थ्रू जो भी सैंपल मिक्सचर हम डालेंगे वो 5 से 20 माइक्रोलीटर तक का होगा, हो सकता है। ठीक है, अगला है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है? तो कॉलम दो प्रकार का होता है, मेन कॉलम, गॉड कॉलम।
मेन कॉलम का काम क्या होता है कि जो भी कंपाउंड सेपरेट हो रहे हैं उसको पैकिंग करना और आगे बढ़ाना, और जो भी इम्प्योरिटीज है वो गार्ड कॉलम के थ्रू निकल जाती हैं। मेन पार्ट वेयर, देखिए मेन पार्ट वेयर सेपरेशन अकर, कॉलम में ही सेपरेशन होता है। पैक विथ स्टेशनरी फेज, बोले ना स्टेशनरी फेज के थ्रू पैक रहता है। फेज पार्टिकल्स लाइक C18 कॉलम, C18 यानी C18 कॉलम है उसके थ्रू आपका पैक होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए जो गार्ड कॉलम होता है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, वो निकल जाता है, इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं। अगला है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है, तो डिटेक्टर सेपरेट करता है कंपाउंड्स कमिंग फ्रॉम द कॉलम, जो कंपाउंड कॉलम से आते हैं उन्हें डिटेक्टर क्या करता है, सेपरेट करता है। कॉमन टाइप के डिटेक्टर इसमें होते हैं यूवी डिटेक्टर और पीडीए डिटेक्टर, दो प्रकार के डिटेक्टर इसमें और भी यूज हो सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, यूवी डिटेक्टर अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर और पीडीए डिटेक्टर फोटो डायोड अरे डिटेक्टर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। डाटा सिस्टम, डाटा सिस्टम क्या होता है, रिकॉर्ड क्रोमेटोग्राम एंड कैलकुलेट रिजल्ट, क्रोमेटोग्राम को रिकॉर्ड करता है और रिजल्ट को कैलकुलेट करता है, ठीक है। इसका भी हम लास्ट ये दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए ये है ना, ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ये क्या है, सॉल्वेंट है, इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हमारा प्रेशर के थ्रू कहाँ जाएगा, HPLC पंप में जाएगा, यहाँ प्रेशर के थ्रू नहीं जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा HPLC पंप में। अब यहाँ से प्रेशर लगेगा HPLC पंप से, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, सैंपल लिए हैं, सैंपल को इसमें क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे तो इंजेक्टर के थ्रू ये इधर से सॉल्वेंट आ रहा है और इधर से अपना क्या आ रहा है, सैंपल आ रहा है, दोनों आएंगे कॉलम में। कॉलम में क्या लगा है, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कॉलम में लगा हुआ है। तो इस इंजेक्टर में हम सैंपल डाल देंगे, इधर से आएगा हमारा सॉल्वेंट, कॉलम में आकर के सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद से जो कॉलम है वो डिटेक्टर में चला जाएगा, वहां पे डिटेक्ट होगा और वेस्ट यहाँ से निकल जाएगा। हम बोले थे ना गार्ड कॉलम, गार्ड कॉलम का काम क्या होता है, यहाँ पे वेस्ट अलग करना, तो वेस्ट को अलग कर देगा, बाकी डिटेक्टर में चला जाएगा और डिटेक्टर में जाने के बाद हमारा डाटा जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मतलब यूज किया जाता है। एग्जाम में अगर ये बना देंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये बना दीजिएगा, सबके हेडिंग लिख करके और उसके सबके बारे में आप लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला है क्रोमेटोग्राम या रिटेंशन टाइम, ठीक है। क्रोमेटोग्राम या रिटेंशन टाइम, तो क्रोमेटोग्राम क्या था, क्रोमेटोग्राम इज द ग्राफिकल आउटपुट ऑब्टेन्ड इन HPLC। HPLC में एक ग्राफिकल आउटपुट मिलता है जिसे हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में रिटेंशन टाइम और वाई एक्सिस में डिटेक्टर रिस्पांस। तो टाइम को डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम डिटेक्टर को डिटेक्टर के रिस्पांस को हम डिनोट करते हैं। ईच पीक रिप्रेजेंट सेपरेट कंपाउंड, जो भी पीक हमारा प्रेजेंट मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक सेपरेट कंपाउंड को। रिटेंशन टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंपाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम इंजेक्टर टू डिटेक्टर, यानी इंजेक्टर से डिटेक्टर तक जाने में कितना समय लगा उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन टाइम। अब अगला है प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज है हाई सेंसिटिविटी, क्या, हाई सेंसिटिविटी होता है, हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्योंकि हाई प्रेशर के थ्रू होता है और पैक कॉलम के अंदर में होता है, तो कोई भी आउटसाइड की चीजें इन्वायरमेंटल कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। बेटर सेपरेशन, अच्छा सेपरेशन होता है इसमें। फास्ट एनालिसिस, जल्दी एनालिसिस हो जाएगा। सुटेबल फॉर थर्मोलेवाइल कंपाउंड, थर्मोलेवाइल कंपाउंड के लिए सुटेबल है, ठीक है। विथ स्मॉल सैंपल रिक्वायरमेंट, जिसमें छोटा सैंपल की जरूरत पड़ती है इसमें। मान लीजिए सैंपल इंजेक्टर में इसमें से लेकर के थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, स्मॉल सैंपल की जरूरत पड़ रही है ना, कोई ज्यादा सैंपल की जरूरत पड़ नहीं रही है। अभी वही TLC वगैरह में देखिए तो बहुत ज्यादा सैंपल, थोड़ा ज्यादा सैंपल की जरूरत पड़ता है। डिसएडवांटेज में अगर आप आ जाइए तो डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत बड़ा कि इसका इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है ना ये HPLC। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट वगैरह आते हैं वो भी महंगे आते हैं।
रिक्वायर ए स्किल्ड ऑपरेटर, एक स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, हर कोई इसको नहीं चला सकता, जिसको स्किल्ड होगा, जो नॉलेज रखता होगा वही चला पाएगा। और देखिए एक्सपेंसिव सॉल्वेंट, जो मैंने बोला अभी कि सॉल्वेंट जो इसका क्या है, एक्सपेंसिव होता है, नहीं महंगा आता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए किया जाता है, ड्रग एनालिसिस के लिए किया जाता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए किया जाता है, और इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग के लिए किया जाता है इसका यूज। फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव का पता लगाने के लिए, विटामिन का एनालिसिस करने के लिए। क्लिनिकल लेबोरेटरी में भी इसका यूज किया जाता है, ब्लड एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस के लिए एचपीएलसी का यूज किया जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है एचपीएलसी। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बाकी अगर आप अभी तैयार कर लेंगे तो आगे भी आपका काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी का टॉपिक आगे देखेंगे, अगर कोई आपको चाहिए टॉपिक तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।